तो भाई फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे म्यूटेंट निक वॉकर के अपडेट से। वैसे इनका फिजिक अपडेट तो आया ही है, एंड साथ ही साथ इनका एक अनाउंसमेंट भी आया हुआ है जो कि आई थिंक इनके फिजिक अपडेट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ की उनका साफ कहना है कि वो इस साल यानी 2024 के ओलंपिया के स्पेशल इन्विटेशन के लिए वो तो नहीं बैठने वाले, एंड डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए compete करेंगे एंड शो जीत कर ही ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेंगे। और भाई वो कहीं ना कहीं निक उस शो को डायरेक्ट कह लो या इनडायरेक्ट वे में कह लो, बट अनाउंस कर चुके हैं कि निक अब अपना कमबैक करने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो शो के थ्रू। एंड मेरे अकॉर्डिंग निक का ये डिसीजन सही में काफ़ी बढ़िया, इवन एक समझदारी वाली डिसीजन भी है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि न्यूयॉर्क प्रो शो की जो प्राइस मनी है वो सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जिसका फर्स्ट प्लेस का जो ओवरऑल प्राइस मनी है वो है $25,000 का। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि निक अगर इस शो को जीतते हैं, जिस बात के चांसेस लगभग 100% है, तो उन्हें ओलंपिया तक एक अच्छा खासा टाइम भी मिलने वाला है अपने फिजिक को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने का। इवन अगर पास्ट में देखने जाए तो 2021 में निक न्यूयॉर्क प्रो शो को जीते थे, एंड वो विनिंग उनके करियर का पहला प्रो विनिंग था, जहाँ की उस शो में उन्होंने जस्टिन रॉड्रिगस को बीट किया था। और मजे की बात कि उस शो के बस एक साल पहले ही शिकागो प्रो में जस्टिन ने उनको बीट किया था, और उस न्यूयॉर्क प्रो शो के बाद ही निक ने कम्पीट किया था आर्नो क्लासिक ओहायो में, जो कि उनके करियर का पहला आर्नो क्लासिक विनिंग था। एंड सेम ईयर उन्होंने ओलंपिया में डेब्यू किया था, और डेब्यू करते ही ओलंपिया में उनकी प्लेसिंग 5th आई थी, जो कि निक के पोटेंशियल को तो साफ डिस्क्राइब करता है कि ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग में निक सही में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बाकी निक इस साल कमबैक करेंगे वो तो ठीक है, बट उनको डेफिनेटली अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को भी लाना होगा, क्योंकि सिर्फ न्यूयॉर्क प्रो शो जीतने से तो उनके कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं होने वाले, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया बनने वाले हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली निक को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आने होंगे। बाकी भाई आप में से किस किस को लगता है कि निक सही में इस साल मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब भाई जब बात उठी है न्यूयॉर्क प्रो शो की, तो तब हम इस शो के रेनिंग चैंपियन टोनी वॉर्टन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अब माना कि टोनी करंट में काफ़ी बढ़िया फिजिक को कैरी कर रहे हैं, इवन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं, स्टिल जब बात आती है निक वॉकर की, तो डेफिनेटली वो अभी उतने कैपेबल तो नहीं है कि निक को बीट कर सके, क्योंकि निक का जो लेवल है वो अलग ही लेवल है। इवन निक का जो साइज है, जैसे फ्रीकी वो स्टेज पे दिखते हैं, तो उस लुक को मैच करना भी फिलहाल टोनियो के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब निक के शो में कम्पीट करने से एक बात बाकी कंपीटर्स के लिए बढ़िया होने वाली है कि तब उनके पास एक चांस रहेगा कि तब उनका कंपैरिजन डायरेक्ट निक से हो पाएगा, एंड तब जो ओरिजिनल कंपैरिजन है निक और लाइनअप के बाकी बॉडी बिल्डर्स के बीच, वो सबके सामने आएगा। अब टोनियो के साथ साथ ही शो में बीफ स्टू इवन नेक्जिला भी कम्पीट करने वाले हैं। इवन चांसेस है कि साथ सर्जियो ओलिवा जूनियर भी शो में कम्पीट करने आ जाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग इवन सैड न्यूज़ के ऊपर, और वो आई हुई है हमारे नेक्जिला रूबियल मॉस्क्यूरा की तरफ से, जहाँ उनका अनाउंसमेंट है कि वो अब आर्नो क्लासिक ओहायो में कम्पीट नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप रेगुलर अपडेट्स रखते हो तो डेफिनेटली ये न्यूज़ आपको उतना भी ज़्यादा सरप्राइज तो नहीं करने वाला, क्योंकि ये रूमर्स लगभग 2-3 हफ्ते से ही चल रही थी कि शायद रूबियल ओहायो में नहीं आ पाएंगे। इवन आर्नो क्लासिक ओहायो के कंपीटर लिस्ट में भी उनके नाम के नीचे पेंडिंग लिखा हुआ था। बट डिस्कस करें अगर रूबियल के मैटर को, तो उनका कहना है कि वीज़ा इशूज उसमें से एक रीज़न है जिसके वजह से वो कम्पीट करने नहीं आ पा रहे। साथ ही साथ इनका करंट फिजिक कंडीशनिंग भी उतना ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, एंड वो भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर आप गौर करोगे इनके करंट फिजिक को, तो वो 5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आपको लगेगा भी नहीं, खासकर कंडीशनिंग वाइज। बाकी देखने वाली बात हुई कि रूबियल यूके शो में कम्पीट करते हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ तो उनको वीज़ा रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। बट हाँ, अगर उनकी कंडीशनिंग उस टाइम भी स्टेज रेडी नहीं होती, तो शायद वो उस शो को भी स्किप कर दे, क्योंकि ओहायो और यूके दोनों शोज में बस 2 हफ्ते का ही गैप है। बाकी अगर रूबियल यूके में भी नहीं आ पाते, तो शायद हम लोग अब उनको सीधा न्यूयॉर्क प्रो के स्टेज पे ही देख पाए। अब भाई बात करते हैं माइकल क्रीजो के ऊपर, तो फिलहाल इनके फिजिक अपडेट्स तो आए ही है, साथ ही साथ एक कंफर्मेशन इनके नेक्स्ट शो के रिगार्डिंग भी आया हुआ है कि ये जून में एम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन में कम्पीट करेंगे अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए। हालांकि बहुत चांसेस है कि वो इस शो को जीत भी जाए। वैसे लास्ट ईयर भी एम्प्रो क्लासिक में काफ़ी बढ़िया फिजिक को लाए ही थे। इवन जब बात आती है फ्रीकेस्ट बॉडी बिल्डर्स की, तो डेफिनेटली उस लिस्ट में क्रीजो का नाम भी आता है। साथ ही साथ वो अभी वर्ल्ड के 7th बेस्ट बॉडी बिल्डर भी है। अब माना कि ये फिलहाल 7th रैंकिंग में है, स्टिल हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि 2023 में काफ़ी बॉडी बिल्डर्स जैसे बिग रैमी, निक वॉकर, विलियम बोनैक, राफेल ब्रांडो, जो कि ओलंपिया में क्रीजो को बीट कर सकते थे, तो उन्होंने ओलंपिया में कम्पीट ही नहीं किया। बट मजे की बात कि 2024 में ये सारे बॉडी बिल्डर्स अपने कमबैक की तैयारी में लगे हुए हैं, और अगर ये कमबैक करते हैं तो इससे बस क्रीजो को ही नहीं, बल्कि काफ़ी बॉडी बिल्डर्स जो कि इस साल ओलंपिया में टॉप 10 के अंदर आए हैं, उनके प्लेसिंग पे भी इफेक्ट पड़ने वाले हैं। अब क्रीजो के फिजिक में इतना तो पोटेंशियल है कि वो ओलंपिया में क्वालिफिकेशन आराम से ले लेंगे। इवन साथ ही साथ जजेस ने इनको जिन फ्लॉज को इंप्रूव करने के लिए कहा था, जैसे कि कंडीशनिंग, पोजिंग, तो क्रीजो ने उन चीज़ों को तो इंप्रूव किया ही है। बाकी स्टिल इनको अपने बैक के विथ पे काम करना होगा, साथ ही साथ अपने ग्लूट्स के साइज को भी इंक्रीज करना होगा। एंड बात करें ओलंपिया की, तो अगर ये सारे बॉडी बिल्डर्स फिर से इस साल अपना कमबैक करते हैं, तब तो शायद क्रीजो ओलंपिया में टॉप 10 के भी बाहर प्लेस हो सकते हैं।
अब भाई आप सब मानोगे नहीं, बट अगली अपडेट है फिर से हार्डी शोपैन की तरफ से। यानी अब फिर से उन्होंने अपनी अपडेट शेयर किया है, और इस बार सिर्फ हार्डी ने ही नहीं बल्कि हैनी रैम्बोर्ट ने भी अपडेट्स को शेयर किया है। अब हार्डी के फिजिक या उनके कंडीशनिंग के ऊपर फिलहाल बात करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बस हाल ही में मसल एंड फिटनेस के एक पॉडकास्ट में टेरिक एल गैंडी आए हुए थे, जो कि आईबीबी के एक जज है, एंड वहाँ उन्होंने हार्डी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, या कहना बेटर होगा कि कुछ सजेशंस रखे हैं कि कैसे हार्डी इस साल दोनों आर्नोल्ड क्लासिक्स को जीत सकते हैं। तो उनका कहना है कि हार्डी को अब और साइज गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर वो फिर से अपने 2021 ओलंपिया वाली कंडीशनिंग को ला पाते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन हो सकता है कि शायद हार्डी इस सजेशन को सुन भी ले आर्नोल्ड क्लासिक की रिगार्डिंग। बाकी मुझे जो लगता है कि साइज तो हार्डी डेफिनेटली लूज नहीं करने वाले, क्योंकि जब बात आती है सैमसन दादा की तो डेफिनेटली वो एक मास मॉन्स्टर है, और हार्डी उनके सामने तो एक स्मॉलर साइज के साथ नहीं आने वाले, क्योंकि तब उनके हारने के चांसेस बहुत मायनों में इंक्रीज हो सकते हैं। बाकी अगर हैनी रैम्बोर्ट की पोस्ट की तरफ नजर डाले तो उनके कैप्शन से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हार्डी का वीज़ा स्टिल अनकन्फर्म्ड है, बट स्टिल हार्डी अपने 100% एफर्ट्स को डाले जा रहे हैं अपने हर एक वर्कआउट सेशन में। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर, तो फिलहाल इनके भी 5 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। बाकी इस फोटो के बेस पे हम एक चीज़ को तो जज कर सकते हैं कि एक पम्प्ड अप इवन अच्छी लाइटिंग में लिया गया फिजिक अपडेट सही में कितना ज़्यादा अलग और इंप्रूव दिख सकता है दूसरे किसी फिजिक अपडेट के कंपैरिजन में। इवन अगर आप कल के इस अपडेट को देखो तो इसमें डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। अब वैसे इस डिफरेंस के ऊपर चाहे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, बट एट द एंड मैटर करता है कि आप शो के दिन स्टेज पे कैसी फिजिक लेकर आते हो। वैसे जेम्स फिलहाल अपने अपडेट्स में एक फ्लैटर साइड पे ही दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार जेम्स और मिलोस दोनों इनके कंडीशनिंग को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, जिसकी वजह से शायद जेम्स ऐसे दिख रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि जेम्स इस फिजिक के साथ आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में किस प्लेसिंग पे आ सकते हैं। अब भाई बात करते हैं ब्रियॉन एंसले के ऊपर। वैसे जब बात आती है बैक की, वो भी क्लासिक फिजिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर्स की, तो डेफिनेटली उस लिस्ट में ब्रियॉन का नाम सबसे ऊपर ही आएगा। इवन शायद इस बार तो ब्रियॉन ओलंपिया से भी एक बेटर बैक को आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे लाएंगे। इवन अगर हम ब्रियॉन के लास्ट ईयर के फिजिक को उनके अभी के फिजिक से कंपेयर करें तो डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। इवन मेरा तो मानना है कि ब्रियॉन 2023 के ओलंपिया से भी एक इंप्रूव फिजिक को इस बार आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे लाएंगे। बाकी बात करें कंडीशनिंग की, तो आज तक ब्रियॉन स्टेज पे कभी ऑफ दिखे ही नहीं, जो कि इन्हें एक टफ कंपीटर बनाता है इस शो में। स्टिल इन चीज़ों के बावजूद ये रेमन को तो बीट नहीं कर पाएंगे, और इनका जो ओरिजिनल बैटल होगा वो होगा अर्श केलेसिंस्की के साथ, क्योंकि ओलंपिया में बहुतों का मानना था कि ब्रियॉन अर्श से बेटर दिख रहे थे। तो उस चीज़ का आंसर इस आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे सबको मिलने वाला है कि करंट में एक्चुअली बेटर कौन है। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं रेमन डिनो के ऊपर। अब माना कि ये शो के एक ऐसे चैंपियन है जिनको फिलहाल इस लाइनअप के बाकी बॉडी बिल्डर्स बीट नहीं कर पाएंगे। स्टिल बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिस स्पोर्ट में कोई गारंटी नहीं है। इवन बस एक छोटी सी गलती से आप अपने टाइटल से हाथ धो सकते हो। बाकी पर्सनली मुझे नहीं लगता कि रेमन ऐसी कोई गलती करने वाले भी है। बाकी बात करें इनके फिजिक की, तो फिलहाल रेमन जितने बड़े दिख रहे हैं साइज में, वो आज तक इतने बड़े कभी नहीं दिखे, और इसके पीछे का रीजन भी मैंने डिस्कस किया था कि करंट में वो 258 पाउंड्स के बॉडी वेट पे चल रहे हैं, जहां उनका जो वेट कैप है वो 227 पाउंड्स का है, यानी 227 पाउंड्स का। मतलब रेमन लगभग 31 पाउंड्स ओवरवेट चल रहे हैं। बाकी रेमन या क्रिस बमशेट, इवन अर्श फिलहाल जिस बॉडी वेट में कंपीट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर का बॉडी वेट है। एंड डेफिनेटली अगर क्लासिक फिजिक डिवीजन नहीं रहता तो शायद आज हम इन्हें भी ओपन डिवीजन में ही कंपीट करते हुए देखते। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।